कैसा है ये रिश्ता अनजाना। क्या कर रही हो? देख नहीं रही? पिक्चर्स क्लिक हो रही है। चुपचाप खड़ी रहो। पता नहीं पापा आएंगे या नहीं। देवर ने हमें फंसाकर सही नहीं किया है। देवरिया, हमने आज मूंग बनाई है। याद रखना, एक दिन तुझे छाती पर मूंग डलेंगे। पापा नमस्ते रजत जी। नमस्ते रजत जी। अरे 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 मृदुला संभालो, इन्हें मृदुला संभालो। रजत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कौन है तू? और मेरी माँ के जन्मदिन की पार्टी में क्या कर रहा है? मृदुला जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? हे, छोड़ो मुझे। ये पार्टी के मेंबर, ये रजत फिर से कहीं सबके सामने एम्बैरेस फील ना करवा दे मुझे। तुम नीचे क्यों आए हो? क्यों आए हो मतलब? मेरा मन, मेरी माँ का जन्मदिन है। और एक बात बताओ, तुम ये सारा तमाशा क्यों कर रही हो? रजत प्लीज, मीडिया वालों के सामने कोई तमाशा मत करना। यहाँ घर वालों से ज्यादा बाहर वाले। वही तो, घर वालों से ज्यादा बाहर वाले हैं। आज मेरी माँ का जन्मदिन, उनके दोस्त कहाँ हैं? माँ, आप चलिए मेरे साथ। इन अनजान लोगों के बीच में आप अपना बर्थडे नहीं मनाएंगी। आपके बर्थडे का केक हम दोनों मिलकर काटेंगे, लेकिन ऊपर। चलिए बर्थडे केक काटते हैं। केक यही कटेगा, सबके सामने। केक ऊपर कटेगा, छोड़ो माँ का हाथ। मैंने कह दिया ना, केक यही कटेगा। तुम? रजत जी, कैसे लग रहे हैं आप? मना किया था ना मैंने, तुम यहाँ नहीं आओगी, फिर क्यों आई हो? हमारा भी कोई खास मन नहीं था यहाँ आने का, लेकिन फिर हमने सुना कि यहाँ किसी ने बॉम्ब लगाया हुआ है। तुम्हें कैसे पता? एक मिनट, इसका मतलब आपने भी सुना? तुम जाओ यहाँ से,
मैं संभाल लूंगा। हाँ, बड़ा संभाल लेंगे आप। जिससे आपने तो लोहे का कवच पहना हुआ है और भुजाओं में भीम की शक्ति है। और हाँ, एक और बात, सुनहरी माँ हमारी सास है, इसलिए हम उन्हें बचाएंगे। अच्छा, अगर इतनी चिंता थी तो छोड़कर क्यों गई थी? वापस आ भी तो गए हम। देखिए, अगर आपको लड़ाई करना है तो हम बाद में कर लेंगे अच्छे से, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस वक्त सुनहरी माँ को बचाना ज्यादा जरूरी है, समझा? और हाँ, हमारे पास बढ़िया सा प्लान है। आप एक काम कीजिए, आप अपने नाच गाने से ना इन सब का ध्यान भटकाइए, और फिर हम किच की तरह सबके ऊपर नजर रखें, और फिर जो भी कांड करने चाहेगा ना, हम उस पे झपट्टा मारेंगे। बहुत ही घटिया प्लान है तुम्हारा। मैं अपने प्लान के हिसाब से काम करूंगा। अच्छा, और वो क्या है? वो ये है कि मैं गाना गाकर सबका ध्यान भटकाऊंगा, और अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम सब पर नजर रखोगी। वाह रजत जी, क्या आइडिया दिया है। ये तो हम दूर दूर तक भी नहीं सोच पाते। देवू, ये घास तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई यार बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। ये रजत आज गाना कैसे गा रहा है? ये दिल बेकरार नहीं जान। एक घंटे से अपनी शराब नहीं पी है, हम जानते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत छोटी सी जीत है, पर हम खुश हैं। एक अनमोल ही तो है जो ऐसा कर सकती है। आज तुमने हमें पुराने दिन याद दिला दिए। मामी, चलिए हम केक काटते हैं। आप माँ, केक तो काटेंगे लेकिन ऊपर आइए, ऊपर चलते हैं। चलिए 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 चलिए, केक काटते हैं, केक काटते हैं। आइए 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 आइए। क्या हुआ? काटिए जल्दी, माफ फूकिए।
अब्दुल्ला जी, ये कौन है? ये इंसान, आप इसे नहीं जानते? अरे ये वो इंसान है जिसके मन में पैसों के लिए लालच भरा हुआ है। रजत, कुछ भी मत बोलो। कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। घर छोड़कर गई थी ना, जब पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गई। अगर तुम्हारे मन में लालच नहीं है तो क्यों आई हो वापस? अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये सब मत छापिएगा। हाँ, और ये भी मत छापिएगा कि इस पार्टी में बॉम्ब है। और वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। ओ माय गॉड! नहीं नहीं नहीं, सब लोग भागो यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ, भागो, आउट। आइए ना। कितना अच्छा लग रहा था। बस अब तुम ऐसे ही रहो। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। हैप्पी बर्थडे अगे। थैंक यू। रजत बेटा, हम तुम्हें बता नहीं सकते आज हम कितने खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। आराम करो तुम। ये किसकी हो सकती है? आज कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। आज उसका काम तमाम होगा, अच्छा होगा। जन्मदिन के साथ साथ पुण्यतिथि हो जाएगी। रुको। क्या हुआ बिगड़े हुआ? अब क्यों बिगड़ने आ गए? पैर उठाओ। मैंने कहा पाँव उठाओ। पाँव? हाँ, वो वाला। अरे लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? साड़ी ऊपर करके पाँव उठाओ। ठीक है। वो पाँव दिखाओ, दिखाओ जल्दी। तुम सुधरोगी नहीं ना? नहीं, लेकिन क्यों? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे बेवकूफ बनाया। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुम्हें। अब तुम्हें पता चलेगा कि झूठ बोलने की क्या सजा होती है। बोल, बोलिए, क्या कर रही हो तुम? पैर छोड़ो मेरा।
क्या रही हो तुम? अनमोल छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा आपने सबके सामने कि हम लालची हैं? हाँ तो तुम हो लालची। अगर लालची नहीं हो तो घर में वापस क्यों आई हो? और क्या समझती हो तुम कि तुम इस दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की हो? अरे झूठ पकड़ा गया है तुम्हारा। क्या कहा तुमने कि माँ की जान खतरे में? क्यों बोला ये झूठ? हाँ बोला हमने झूठ, लेकिन इसका हमें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि आज एक माँ के जन्मदिन पर उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिली है। अरे क्या लगता है तुम्हें कि तुम जो करती हो वो सही है? नहीं पता, लेकिन हमारी नीयत हमेशा अच्छी होती है। हमारी नीयत हमेशा से खराब ही थी। मैं कह रहा हूँ खोलो मुझे, वरना गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हाथ भी हम ही आपका खोले और गला भी हम अपना ही दबाएं। ऐसा नहीं होने वाला। इतने बेवकूफ नहीं हम रजत जी, अब चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप हमारे काबू में आए हैं। हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे आपको। अनमोल मेरे हाथ खोलो। आज आपका काम तमाम होगा। अच्छा तो तुम इस छोटी सी कैंची से गला काटोगी मेरा? कुछ भी रजत जी, हम आपका गला क्यों काटेंगे? हम आपका बाल काटेंगे। अनमोल अगर तुमने मेरे बालों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजत जी देखिए, चुपचाप सीधे सीधे बैठे रहिए, वरना सच में आपका गला कट जाएगा। और एक मिनट, आपके बालों को हाथ क्या, हम तो आपको भी हाथ लगा सकते हैं। आप हमारे पति जैसे। मैं कह रहा हूँ खोलो मुझे। नहीं खोलेंगे, बैठे रहिए। रजत जी सब एक बात बताइए, हमारे गम में अब इतने गहरे चले गए थे क्या, जो अब सीधा बाबा जी बन गए? ये कोई मजाक नहीं है, मेरे बालों को हाथ मत लगाना। बंद कीजिए, वरना किसी देश का नक्शा बन जाएगा आपकी खोपड़ी पर। बोल रहे हैं ना, हिलिए मत। इधर देखिए, देखिए सच में लाखों में एक है हमारी जोड़ी। हाँ। देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आप जानिए कैसे बाल बनाकर रखे थे आपने अपने। जल्दी से नीचे चलिए, माँ आपको ऐसे देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। चलिए अब जल्दी से नीचे चलिए। कोई जोड़ी नहीं है हमारी। बहुत कर लिया तमाशा तुमने, अब देखो मैं क्या करता हूं। चाची कहां ले जा रहे हैं?
रजत, तुम्हारे बाल किसने काटे? तुम तो बिल्कुल पहले जैसे लग रहे हो। अच्छा ये तेवर, मेरा मतलब है अनमोल को कहाँ लेके जा रहे हो? हटो मेरे सामने से। अरे पर बताओ तो कहाँ लेके जा रहे हो? रजत, रजत जी कहाँ लेकर जा रहे हैं ये तो बताइए। चुपचाप बैठो गाड़ी में। अरे बैठो। बता दो दीजिए कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब रजत क्या करने वाला है? रजत जी संभल के, मम्मी! रजत जी क्या कर रहे हैं आप? ये ऐसे गाड़ी हमें भी उड़ाकर क्यों कर रहे हैं? बच गई। रजत जी देखिए धीरे चलाइए, वरना हम पता चला हमारे बाल उड़ गए। क्या कर रहे हैं आप? धीरे चलाइए। क्या हो गया आपको? क्या आप दूर हटो। दूर क्या जा रहे हैं आप? चुप। एक तो गाड़ी पता नहीं कितने रफ्तार में चला रहे हो, ऊपर से बोले चुप, हम चुप कैसे रहे? ये कौन से सुनसान रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया आपने? रजत जी! एक तो बाबा बने हुए थे, कहीं अब संन्यास करने का इनका मन तो नहीं बन गया? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, आप पहले हमें बताइए तो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ रुके हम, क्यों रुके हम, किस लिए रुके हम, बताइए तो हमें। नहीं रजत जी देखिए, हम बता रहे हैं, जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। हम छोड़िए हमें, कहाँ लेके जा रहे हैं? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक और आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, मैं तुमसे नफरत करता हूं, बेतहा नफरत। और मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अब हमारे बीच में ना तो कोई रिश्ता है, ना कोई एहसास और ना ही कोई बंधन। इसलिए मेरे घर और मेरी जिंदगी से दूर रहना। दोबारा कभी उसमें लौटकर मत आना। रुकिए, क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या सारे एहसास जा चुके हैं? वाकई जब हमें चोट पहुंचेगी या हमें दर्द होगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? रजत जी, हम आपकी धड़कनों को सुन सकते हैं, आपकी नाखों को पढ़ सकते हैं। आपको जितना इनकार करना है ना कर लीजिए, लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप आज भी हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें दिल से चाहते हैं। और इसी चाहत के लिए हम आपकी जिंदगी और अपने घर वापस लौटेंगे। तुम दोबारा नहीं आओगी, समझे? अनमोल, ये क्या कर रही हो? गाड़ी से नीचे उतरो। नहीं उतरेंगे। आपको गाड़ी चलानी है ना रजत जी, तो फिर चलाइए, हम तो यहीं बैठेंगे। अनमोल,
ये बचपना बंद करो और उतरो गाड़ी से, वरना गाड़ी चला दूंगा मैं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि चलाइए गाड़ी। हम तो यहीं बैठेंगे और यहीं बैठे बैठे घर भी पहुंचेंगे। और अगर किस्मत में जिंदा रहना लिखा होगा तो फिर जिंदा पहुंचेंगे, और अगर नहीं तो फिर पंछी बनकर कहीं उड़ जाएंगे। मौसम कितना खराब हो गया है और रजत अभी तक नहीं आया। हे माँ, अनमोल जिद मत करो, उतरो यहाँ से। नहीं उतरेंगे। वो क्या है ना रजत जी, एक ही बात सुन सुनकर हमारे कान अब सूख चुके हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, तुम्हें तुम्हारे तरीके से निपटाता हूँ। क्या हुआ, बाहर क्यों आ रहे हैं? हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ये गाड़ी हमें बहुत पसंद आई, इसलिए हम पूरी जिंदगी यहीं बिताएंगे, आपको पता है। उतरो, मैंने कहा। हम कह रहे हैं, हम नीचे उतरते उतरते बोलेट को भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे। हम कह रहे हैं रजत जी, रजत जी नीचे उतारिए, हमें क्या करें हम? ये भगवान, नीचे उतारिए। क्या कहा था तुमने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? रुको तुम। रजत जी देखिए, मत कीजिए ऐसा। रजत जी नहीं, रजत जी। रजत कहाँ रह गए तुम? प्लीज जल्दी आ जाओ। अब तक तो दोनों को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। देवर को कॉल करूं? नहीं, अगर रजत ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रजत जी क्या कर रहे हैं आप? ये अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ मैं। रजत जी धीरे। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी नफरत करता हूँ तुमसे। रजत जी छोड़िए हमें। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? तकलीफ हो रही है? हाँ? देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में। तुम्हारी ये तकलीफ दिखाई दे रही है? प्यार दिख रहा है मेरी आंखों में? बेतुला, तुम यहाँ रजत की चिंता में आधी हो रही और वहां मोर रजत के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। हम बोल रहे हैं, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। लड़की तेवर नहीं, अनमोल है। मुझे तुम्हारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता? तो फिर अभी जब हम चिल्लाए क्यों रुके? उस समय जब हमें कांच चुभा था तब आपने अपने आप को क्यों कांच चुभाया? क्यों दर्द झेले? बोलिए ना रजत जी, मान क्यों नहीं लेते कि आप अभी हमसे बहुत प्यार करते हैं? बस अपने जिद और गुस्से की वजह से आप हमें यहाँ ऐसे बांधे हुए हैं।
बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, बस अब और नहीं। रजत जी, आप अगर हमें छोड़कर भी जाएंगे ना, फिर भी हम आपके साथ ही होंगे। ऐसा रिश्ता है हमारा, और इसी को कहते हैं प्यार। समझे आप? वाह, लगता है काम करके काफी थक गई हैं आप। जाकर आराम करिए। हमरे शरीर पर थकावट नहीं चढ़ी है, तुम्हारी बुद्धि पर बेवकूफी की परत चढ़ गई है। हम नहीं जानते वो तितली ने तुम्हें का पट्टी पढ़ाई है, लेकिन वो ही अनमोल है। मृदुला, सोचो अपने गुड़बक दिमाग से। हम सब मिलकर रजत को नहीं ढूंढ पाए, और वो ढूंढ कर लिए कैसे? कैसे? और उससे भी जरूरी सवाल का है, वो लड़की तुमसे सुनहरी का जन्मदिन मनवाती है, हमसे रसोई में खाना बनवाती है। ये सब तुम्हें नजर नहीं आता का? हुआ? मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसे बिना जांचे इस घर में ले आऊंगी। और इतना ही नहीं, उसे अपने रजत के करीब जाने दूंगी। सीरियसली, इतनी दम देती हूँ मैं आपको। मृदुला, तुम समझने की। मैंने आपको माँ के जैसी सूती साड़ी नहीं पहनाई, घर का काम नहीं कराया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पर खड़ी होकर नाचेंगी और मुझे बेवकूफ साबित करेंगी। हम अच्छे से जानते हैं रजत जी कि आपको हमें छोड़कर जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, आपका दिल भारी हो रहा है। तो फिर रुक जाइए, मत जाइए। क्यों कर रहे हैं वो जो आपका दिल नहीं चाहता है? रुक जाइए रजत जी। आप हमें छोड़कर चले भी जाएंगे ना, फिर भी आप हमारी फिक्र करने से नहीं रोक पाएंगे। हम जानते हैं रजत जी, आप हमें तकलीफ में नहीं देख सकते, ना तकलीफ में छोड़ सकते, तो मत जाइए। आपको जाना है ना रजत जी, तो चले जाइए, लेकिन हम वापस आएंगे। रजत जी, ये क्या करें? क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? रजत जी, हम अच्छे से जानते हैं रजत जी कि आपको हमें छोड़कर जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, आपका दिल भारी हो रहा है। तो फिर रुक जाइए, मत जाइए। क्यों कर रहे हैं वो जो आपका दिल नहीं चाहता है? रुक जाइए रजत जी। आप हमें छोड़कर चले भी जाएंगे ना, फिर भी आप हमारी फिक्र करने से नहीं रुक पाएंगे।
रजत जी, आप हमें चाहे पेड़ से बांध दें या पाताल लोक छोड़ें, हम वापस आकर रहेंगे। चेंज चेंज। मृदुला, ये क्या हुआ? मृदुला, ये कौन है? हो गया जुम्बा, जाओ जाओ। तेवर, ये क्या हाल बना रखा है? रे सुन, यो हालत मैंने खुद से ना बनाई। तारा वो जो पुराना पति है ना, उसी का करम आता ही है। सच्ची रवार, खूब चालाकी किया तूने। तूने हमारे को सब कुछ बताया, लेकिन ये ना बताया कि तारा पुराना पति पागलपन करने में पागलों से भी ज्यादा आ गया है। देखो, जो कुछ भी मेरी लिस्ट में नहीं था ना, उन सब के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। अब जाओ, जाके नहा लो। वो तो थारे को देना ही पड़ेगा, वरना थारी गर्दन काट डालूंगी। चिंटू, मम्मी पापा रूम में नहीं है। मुझे लगता है रजत भाई कल रात से घर नहीं आए हैं। क्या? तो हमें छोड़ने के बाद बिगड़े नवाब कहाँ निकल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 08, तू ना सच में हमारे को बिल्कुल ना मुन्नी लग गया है। माना पति पुराना है, लेकिन तू अपने पति को पाने के लिए ये सब कर रही है ना। लेकिन रात से तुम्हारा पति किधर गायब है, यही थारे को ना पता है। तो शराब ओके, जिस बात के पैसे देती हूँ ना, सिर्फ उतनी बात किया कर। अरे ओ, हमारे सामने ना ज्यादा पे मत कर। अगर दिमाग फिरा ना तो अभी क्या अभी यहाँ से चली जाऊंगी, समझी? समझ नहीं आ रहा है रजत जी कहाँ जा सकते हैं। वैसे जब वो हमें छोड़कर निकले थे, होश में नहीं थे। रजत कहाँ चला गया? फोन भी नहीं लग रहा है। मृदुला, बुरा मत मानना। वो कहा है ना कि वो पियक्कड़ दिन रात नशे में टुल ही रहता है, तो पड़ा होगा किसी गंदी नाली में। नहीं, हमारा बेटा ठीक होगा। तेवर, हाँ बोल। कल रजत ने तुम्हें कहाँ छोड़ा था? पता नहीं, वो क्या है ना कि जगह बहुत सुनसान थी और वो थारा बेवड़ा पति नशे में इतना चूर था कि लहरा लहरा कर चल रहा था और गाड़ी भी लहरा कर ही चला रहा था। चिंटू, मैडम जी, मुझे रजत किसी भी हाल में चाहिए। हर जगह जाकर उसे ढूंढो, हर बार में, हर होटल में जाओ। मेरा कार नंबर 6598 क्या इसी घर की है? जी, मेरे हस्बैंड का है। क्यों, क्या हुआ? उस कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और जो उस कार को चला रहा था वो मारा गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सॉरी, पर यही सच है। डेड बॉडी लेके आओ।
रजत, रजत भाई, रजत, हमारा बच्चा हमें छोड़कर नहीं जा सकता। रजत, सुनो, मदद चाहिए तो पता करो कि ये रजत कहाँ है। हमारा बच्चा हमें ये छोड़कर मेरे नहीं जा पापा नहीं होंगे। अरे भगवान, हमरे बबुआ को हमसे पहले काहे उठा लिया है भगवान। रो अनमोल, रो और दिखाओ अपना असली रूप। रजत,